इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमारे साथ हैं, जो चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। शौकत साहब, ये बताइए कि जो कुंदरकी का चुनाव है, इसको आपने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। आप लगातार समाजवादी पार्टी और BJP पे निशाना साध रहे हैं, तो क्या लगता है MIM क्या यहाँ पर इस बार जीत दर्ज कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2012 और 17 के बीच में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और यहाँ से हाजी रिजवान साहब मिलने थे। पूरे कुंदरकी विधानसभा में आप घूम रहे होंगे, मैं भी घूम रहा हूँ। मुस्लिम इलाकों में न सड़क है, न स्कूल है, न अस्पताल है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? हमारे वोट को सौदागर तुम हो, हमारा वोट लेते तुम हो। 90% मुसलमान वोट देता तुम्हें है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर सारा डेवलपमेंट सैफई में होता है। दूसरी चीज़, मौजूदा जो BJP के यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनकी हुकूमत 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में है। कुंदरकी में क्या विकास हुआ? कितने डिग्री कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने महिलाओं के लिए आपने अच्छे इंस्टीट्यूट की स्थापना की? नहीं है, जीरो। इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमने चुनाव से पहले ही 400 करोड़ का पैकेज जो है कुंदरकी के विकास के लिए दे दिया है मुख्यमंत्री ने। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना ग्रामीण में आप मुझे बताइए कि कितने मुसलमानों को घर मिला? शहरी में आपने दिया, ग्रामीण में आपने मुसलमानों को नहीं दिया, जीरो। ये बताइए, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी टोपी ओढ़ के प्रचार में जुटे हुए हैं, आप भी टोपी ओढ़ के प्रचार में जुड़े हुए हैं, और बाकी समाजवादी पार्टी के हैं वो भी टोपी ओढ़ के प्रचार में जुड़े। तो ये मुस्लिम मतदाता पर ही सबकी नज़र है। देखिए, ये जो मेरी टोपी है ना, ये मेरे सर का ताज है, ठीक है? और जो उनकी टोपी है ना, वो मेरे ताज को छीनने की कोशिश है, समझे ना? वो आज टोपी पहन रहा है, 5 साल तक हमको टोपी पहना के घुमाते हैं। ये टोपी किसी वक्त अखिलेश ने भी पहनी, कभी मुलायम सिंह ने भी पहनी, कभी अजीत सिंह ने भी पहनी, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया है, रणबीर सिंह ठाकुर को, कि चुनाव BJP वर्सेस MIM है। तो मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वो मुसलमानों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे और वो अपने घर में वापस आ जाएं। जो उनके पूर्वजों का धर्म था, जो इस्लाम था, जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में लेकर के आए थे, और हर बच्चा मुसलमान ही पैदा होता है, ये तो हम लोग पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, एक तरफ तो योगी जी हमारी मस्जिदों को बंद करने की, उनके लाउडर को बंद करने की तकरीर कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमने वो 5 वक्त में जो हल्ला गुप्पड़ होता था, शोर शराबे बंद करा दिए, बाकी 5 वर्षों में जो बचे हैं वो भी बंद करा देंगे। दूसरी तरफ उनका विधायक अपने सर पे टोपी, बदन पे वो अरबी रुमाल लगा करके, तो ये इस बात का सबूत है, ये बौखलाहट है। उनको ये एहसास हो गया है कि यहाँ 65% मुसलमान है, और मुसलमान अगर पूरा वोट अपना डाल दे एक पार्टी को, तो 2 MLA उसको जीत करके आएंगे। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिरी दिन ही क्यों आएंगे चुनाव प्रचार में? 18 को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, उसी दिन उनकी 2 जनसभाएं पश्चिमी UP में आपने लगाई है। देखिए, हमारे जो कायद हैं, हमारे लीडर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके लगातार प्रोग्राम्स लगे हुए हैं महाराष्ट्र में, और झारखंड में भी हम पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा उनका कॉन्सेंट्रेट था, वो महाराष्ट्र पे था। चूँकि मेन इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में अक्सर भी आपने देखा होगा कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आता बाई इलेक्शन में। वो एक अलग बात है कि अखिलेश जी घबराए हुए हैं, एक बार आ गए, मैंने सुना एक बार फिर आने वाले हैं, जब से उन्होंने सुना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 18 तारीख को ढिंगरपुर में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, हाफिज़ वारिद साहब ने भी उनसे बात की, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 18 तारीख का दिन। मुकाबला किससे है, समाजवादी पार्टी से कि BJP के प्रत्याशी से? BJP पार्टी, देखिए, BJP वर्सेस MIM है। अच्छा, समाजवादी पार्टी मुकाबले से बाहर है। आवाम के अंदर रिजवान को लेकर के नाराज़गी है, आवाम के अंदर इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी है कि कुंदरकी में जहां 1.5 लाख वोट मुसलमानों ने दिया समाजवादी पार्टी के 2022 के इलेक्शन में और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वहाँ ढिंगरपुर से कुंदरकी में सड़कें ही नहीं है। सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं आप?
भाई डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। तो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि 18 नवंबर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुंदरकी पहुंचेंगे और वो यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में एमआईएम को लगता है कि इस बार उसका खाता कुंदरकी विधानसभा सीट से खुल सकता है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.